आप जब नए-नए आए थे 2013 में, जब आपने बहुत सारा कट्टर ईमानदार बने थे, हाँ, हाँ। हम सबको बड़ी उम्मीदें थी। अरे आपने मेरे इतना अंदर ईमानदारी ठूस-ठूस कर दारू भरी है। दारू घोटाला क्यों किया आपने? देखो जी, दारू घोटाला नहीं जी, हुँ, दारू उसे घोटाला मत कहो जी। हुँ, अभी देखो जी, कोरोना को मैंने भगाया, अच्छा, किसी ने क्रेडिट नहीं दिया मुझे। अच्छा, मैंने लोगों को इतना पिलाया कि उनकी इम्यूनिटी मजबूत हुई और डर से कोरोना भागा है जी। मोदी जी ने क्रेडिट ले लिया कि उन्होंने सबको वैक्सीन लगाया और कोरोना भागा, ये किया जी, कोरोना तो मैंने भगाया। अच्छा। और जी देखो जी, विकास तो बतेरे करते हैं लोग। मोदी जी राशन बाँट रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं, शौचालय बाँट रहे हैं, किसी को दिक्कत, घर बार मैंने दारू बाँट दी तो मेरे से दिक्कत हो गई लोगों ने। गलत किया क्या? गलत किया? पिलाना क्या गलत बात है क्या? हाँ? प्यासे को तो आप ही लोग बोलते हैं जी, पूर्वज बोलते हैं, प्यासे को पिलाना पुण्य का काम है। तो जी मैंने प्यासे को पिलाया, भले दूध ना पिलाया, दारू पिलाया, कुछ तो पिलाया जी। आप भी पीते हैं फर्जीवाली? इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड, जिसे जो है कि पता ना चले। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपकी बीवी ने पकड़ लिया हो आपको, आप पी के पहुँच गए हो घर पे, ना, ऐसा कुछ? ऐसी बात है ना जी, ऐसी तो मेरी तो घर इतना बड़ा है कि जी पी के किधर इन पड़ जाओ पता ही नहीं चले, खोजते-खोजते 2 दिन लग जाएँगे। याद है ना मेरा जी? हाँ, हाँ। छोटा-सा शीश महल, छोटा-सा, वो उसमें जी 15 लाख का टोटो टॉयलेट जी, उसमें बैठ के मैं सोचता था अच्छा, कि दिल्ली का विकास कैसे करना है। अच्छा, हाँ, लोगों ने बुरा मान गए। अब मान लो कि जब दिल्ली का मैं मालिक हूँ, हाँ, तो जी मुझे विकास करना है, तो सोचना तो पड़ेगा ना जी, तो सोचने के लिए टाइम चाहिए। अब टाइम स्पेंड करने के लिए कोई तो चीज़ चाहिए, तो मैंने टोटो टॉयलेट लगाया। हुँ, अब उसपे क्या मैं बैठ के सोचता था, हुँ, सोचता था विकास करना है, विकास करना है, करना, तो जी 5-10 साल तो ऐसे निकल गए। हुँ। हाँ, और ऊपर से ये लोग शीश महल छीन लिए मेरा। अरे! शीश महल छीन लिए, अच्छा, इतने जालिम लोग हैं, मेरा टोटो टॉयलेट छीन लिए, कम से कम मेरा टोटो टॉयलेट तो वापस कर देते। प्रेशर नहीं बनता है, अब आदत हो गई है ना जी, उसपे कैसा था बटन था, ऐसा बटन दबाओ तो ठंडी-ठंडी पानी है, ऐसे बटन दबाओ। कैसे तो चम्मच लेके अंदर से नहीं निकालना चाहता था बटन दबाने? ऑटोमेटिक था जी, ऑटोमेटिक। कभी-कभी क्या कब्ज़ हो जाती थी ना, तो ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक खुलता था, ऑटोमेटिक निकाल लेता था जी, बहुत बहुत क्या ही बताऊँ जी। आपने एक बात बताई फर्जीवाल जी, एक बहुत दिनों से मेरे मन में सवाल है, मैं वेट कर रहा था आप मिलो मुझे। हाँ। आप देश के इकलौते राजनीतिज्ञ हैं जो बच्चों को कसम खा के पलटा मार गए। एक लौता नहीं, दुनिया में एक पीस बोलो जी। अच्छा, हाँ, भगवान ने एक मतलब ही पीस ये बनाया। आपके नाम पे ये अवार्ड है आपके नाम पे हाँ, खाली? दूसरा अच्छा, फार्मा ही नहीं बनाया, भगवान ने फार्मा ही तोड़ दिया। अच्छा। एक पीस बनाया, फिर बोले एक ही पीस काफ़ी है, दुनिया परेशान हो जाएगी इससे, 2 पीस बना दोगे ना दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बोले जी अभी देखो जी, राजनीति में सबकी जनता की इसकी कसम, संविधान की कसम, गीता सब खाते हैं, बच्चों की कसम किसी खाए? है हिम्मत मोदी जी में? खाएँगे? हाँ, मोदी जी में हिम्मत है तो अपने बच्चों को उनके तो बच्चे ही नहीं सॉरी। कोई खा सकता है? मैं खा सकता हूँ जी, मेरे में हिम्मत है। अपने बच्चों की कसम खा जाता हूँ। हाँ। हाँ। वांगचुक की जगह आप क्यों नहीं बैठे अनशन पे? भाई फर्जीवाल जी, वांगचुंग ये क्या तरीका होता है? जी वांगचुंग जी, मुझे बलि का बकरा थोड़ी बनना है जी। पहले बैठता था जी, जब अच्छा, अन्ना जी थे ना, जब अन्ना जी के समय तो क्या था, उस समय मुझे भूख बर्दाश्त होती थी। अच्छा। अब क्या, जब से मैं दिल्ली का मालिक बना और अच्छे-अच्छे खाने तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती जी, मुझे तो हुँ, बैठने में भी जो है ना दिक्कत होती है। अच्छा, दिक्कत है ना, बिना कुर्सी के मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ। अच्छा। मुझे बैठने के लिए मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए। तो जी ये वांगचुक जी को मैंने बुलाया, हाँ। मैं बोला आ जाओ जी। ऐसे तो जी मोदी की सरकार गिर नहीं रही है, हम लोग हारा नहीं रहे हैं। अभी मैं हिंदू भी बना, आपको नहीं मालूम जी? अरे! हाँ। वो कब हुआ? अरे कट्टर आप तो स्वस्तिक को झाड़ू तोड़ा रहे थे। देखो जी, कट्टर सनातनी तो मैं था पहले, कट्टर अच्छा, हिंदू ये था, हाँ, कट्टर ईमानदार। हाँ, हाँ। फिर जी मुझे लगा जी कट्टर ईमानदार से कुछ नहीं होगा, कट्टर सनातनी भी बनना पड़ेगा। अच्छा, जैसे वर्जन चेंज होता, अपडेट होता है ना। पर आप तो राम मंदिर से यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते थे, नहीं, यूनिवर्सिटी नानी बनाओ। नानी मेरी मना करती थी। अच्छा, नानी ने बोला था कि बेटा वो मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है। हाँ, अब बात थी अब्दुल की, खुश करना है भाईजान को, हाँ, टोपी जान को, हाँ, दाढ़ी जान को, हाँ। वोट बैंक को। तो जी मैंने बोला था कि नानी मेरे सपने रात नानी मेरे सपने में आई, आज रात नानी मेरे सपने में आई। नानी आई। नानी ने बोला कि मत जाना वहाँ। हाँ, और मैं तो जी आईआईटीएन हूँ ना, नास्तिक भी था। लेकिन देखा जी कि ये मोदी जी के सामने ना ये सब सारे हिंदू जो विरोधी थे, ममता दीदी हार गई सबसे बड़ी। हाँ, वो बोलती थी जय श्री राम गाली गाला होच्छे। हाँ, हाँ, ये अखिलेश जी भी हार रहे हैं, हाँ। उधर तेजस्वी जी भी हार रहे हैं, राहुल जी तो लगातार हार ही रहे हैं। वो तो पास ही नहीं हो रहा है जी। हुँ, तो मैं बोला ये जितने भी हिंदू विरोधी है ये सब हार रहे हैं, जमानत जब्त हो रहा है, तो क्यों ना जी मैं कट्टर ईमानदार बन जाऊँ। मैंने खोपड़ी में आईआईटी में दिमाग आया। नानी आई के मुझे बोली कि हुँ, बेटा अब तू हिंदू बन जा। हुँ, हाँ, हुँ। तो फिर मैंने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। पर गिरगिट ने, मैं सुना आपको देख के आत्महत्या कर ली? गिरगिट भी परेशान है अच्छा, कि गिरगिट गिरगिटों का समूह आया था कि भाई प्लीज़ हमारा नाम मत लीजिए यूनियन आए, प्लीज़। बोले अच्छा, जी ऐसा मत करो जी, हम लोग भी परेशान हैं। हुँ, आप जी इतना जल्दी-जल्दी रंग बदल लेते हो, इतना जल्दी-जल्दी। मैं बोला क्या करूँ जी? राजनीति ये करना पड़ेगा जी, करना तो अब राम मंदिर गया वहाँ। हुँ। हाँ, जाना तो नहीं चाहता था, जाना नहीं चाहता था। मेरी रेकी तो नहीं की आपने राम मंदिर की जाके? खबर तो नहीं दोगे आप? ना जी ना। क्योंकि आप अभी एक बार भाषण दे रहे थे उन वक़्फ वालों के सामने, आपने कहा था तन कि मन धन अच्छा, स्तन सॉरी स्तन नहीं, तन मन धन मेरा सब समर्पित है।
हाँ। और सरकार भी मेरी। हाँ, हाँ मेरा जो बस चलेगा तो वो एंटीना को उड़ा दूंगा मैं। हाँ तो राम मंदिर रेकी तो नहीं कर रहे थे आप? रेकी नहीं करने गया था, करने गया था कि देखने गया था कि यहाँ पे अगर मस्जिद होती कितनी अच्छी लगती। अच्छा हाँ अच्छा मेरा शरीर गया था, आत्मा नहीं गया था। आत्मा अच्छा तो आज भी मेरी मस्जिद में है, अच्छा। मजार पे है। तो आप कट्टर सनातनी बनोगे तो मुसलमान आपको वोट ही नहीं देगा? नहीं नहीं देंगे जी, मैंने कैसे? उनको बोल रखा है 2 ही महीने के लिए हूँ मैं इधर, फिर उधर ही आना है जी। हाँ फिर मैं जी अभी जाऊंगा सेवई खजूर खाने अच्छा इफ्तार में। अच्छा। हाँ तो जी भगवा तो अभी कैसे कर लेते हो आप? इतना पलटा कैसे मार वो लेते चाहता है जी जन्म से जन्म, वो क्या है ना कि वो अंदर से खून में है जी। हो? अच्छा। हाँ वो खून में मिलावट हो गई है कि कैसे रंग बदलना है जी। मतलब अगर आपका नस काटोगे तो जो खून गया उसमें लिखा पलट जा पलट पलट जा जा पलट जा पलट जा। अच्छा हाँ कट्टर ईमानदार लिखा निकलेगा जी, खून नहीं निकलेगा, ऐसा निकलेगा कट्टर ईमानदार कट्टर ईमानदार। समेटते समेटते आप लोग परेशान हो जाओगे जी। तो जी अभी क्या है ना, अभी मैंने बुलाया कि जी जंतर मंतर पे मैंने बोला इन लोगों को, मेरा क्या प्लान था कि तुम लोग जो है कि उठना मत और सरकार गिरा दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो जी। हाँ मैंने सुना मोहम्मद यूनिस से बड़े प्रभावित थे आप। कहे था कि मोदी जी को पार्लियामेंट जला देंगे, उसके बाद मैं बन जाऊंगा पीएम, हाँ मोहम्मद यूनिस बन जाऊंगा मैं। देखो जी वही तो प्लान वही है। अच्छा। अभी बांग्लादेश में कैसा हुआ, हाँ वही नेपाल में हुआ। हाँ तो जी मेरा तो प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा जी, इस जन्म में तो नहीं होगा, हरा ही नहीं पाऊंगा मोदी को। अब उधर से मेरे जितने सांसद है जी खांसते भी रहना पड़ेगा, बीच में फील आती है। तो जी मेरे सांसद भाग रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं, तो करूँ क्या? तो मैंने बोला कि जी जंतर मंतर पे बैठो और पंजाब में अपनी सरकार है, वहाँ से पैसे टैक्स के आते रहेंगे। सुबह अंडा बिरयानी, शाम में अंडा बिरयानी, रात में मटन बिरयानी, क्या दिक्कत है जी?